हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने इस चैनल SBA अकाउंटिंग गुरुजी में। आज दोस्तों मैं आपको ब्रांच अकाउंट चैप्टर चल रहा है, अपनी इस ब्रांच अकाउंट चैप्टर की एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नया न्यूमेरिकल जो हम इस बुक से लेंगे। बुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ आज, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में पहले। ये क्वेश्चन, इससे अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ब्रांच अकाउंट, उसकी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आगे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब भी करा रहा हूँ फटाफट से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर आपके लिए करा रहा हूँ जो कंपलसरी चैप्टर्स हैं और एग्ज़ाम में आपको हेल्प देंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, जैसे कि सुधीर लाल हैज़ वन ब्रांच एट कानपुर एंड द अदर ब्रांच एट ऑन्टन। तो प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ द हेड ऑफिस। तो हमें हेड ऑफिस की पुस्तकों में कानपुर ब्रांच का अकाउंट्स बनाना है। साथ में कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है, डिटेल का यूज़ करेंगे। नीचे कह रखा है गुड आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेट बाय हेड ऑफिस। ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का मेथड है, क्योंकि जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसके सारे एक्सपेंसेस उसका हेड ऑफिस ही वहन करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये डिपेंडेंट ब्रांच का मेथड है। एग्जाम में अगर आपके आए तो आप ऐसे पहचानेंगे इस वाली लाइन से। तो अभी हम बना रहे हैं हेड ऑफिस के यहाँ, लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है और ओपनिंग डेटर्स दे रखा है, बट क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे नहीं दे रखा है। इसलिए मुझे क्वेश्चन लगा बढ़िया। इस क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे बुक को। और अभी देखेंगे कि हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस बुक में, जो बेसिकली हम 3 लेजर आपके सामने हैं। जो पहला लेजर है वो होगा कानपुर ब्रांच अकाउंट। जो सेकंड लेजर होगा गाइज वो होगा आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो थर्ड होगा वो होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये जो दोनों अकाउंट है ये हमें ब्रांच की साइड सोचकर करने हैं, और जो कानपुर वाला है ये हमें ऐसे करना है कि जैसे हम हेड ऑफिस हैं और ये हमारी ब्रांच है। तो ठीक है दोस्त, सबसे पहले मदे दे रखी हैं जो वो रख देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने पहले बताया, थोड़ा इजी कर देता हूँ। इसकी 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इस वाले लेजर में डेबिट साइड में वो सब मदे आएंगी जो आप ब्रांच को दे रहे हो, यानी कि जो ब्रांच को दे रहे हो वो सब डेबिट में जाएगा, और जो ब्रांच आपको दे रही है वो सब क्रेडिट में जाएगा। किसी को ट्रांजेक्शन जो ब्रांच और आपके बीच नहीं हो रही है वो आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ये ब्रांच डेटर्स है, ये ब्रांच स्टॉक है। ब्रांच ने जो कुछ डेटर्स को बेचा वो इधर, जो कुछ डेटर्स से आया या उसे प्रोवाइड किया वो सब बाय में। स्टॉक में भी ब्रांच का ही सोचना है आपको, जो कुछ ब्रांच के पास गया माल वो इधर, और जो कुछ ब्रांच के पास से बिका वो इधर। तो वो कहते हैं ना, इनकम व्हाट कम्स इन इज़ टू बी डेबिट और व्हाट गोज़ आउट इज़ टू बी क्रेडिट। इस तरह से हमें करना है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 10,000 रुपये का, इसको हम यहाँ भी रखेंगे दोस्त, और इसको हम ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर भी रखेंगे क्योंकि ये ब्रांच के पास आया है। ठीक है जी, मे भी सबको समझ में आ जाएगा। कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। दूसरे नंबर पर दे रखा है ओपनिंग डेटर्स, इसको रख देता हूँ मैं। ओपनिंग डेटर्स दे रखा है आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़, और ये ओपनिंग डेटर्स यहाँ पर भी जाएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखकर 5,000 रुपीज़, क्योंकि हमें जिनका ओपनिंग बैलेंस दिया होता है उनका क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए होता है, तभी जाके क्वेश्चन सही पूरा होगा। नेक्स्ट दे रखा है गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच भी बोल सकते हैं इसको। ये आपने माल भेजा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 40,000 का माल भेजा, जिसमें से 1,000 का माल रिटर्न आ गया, वो आप यहीं पे घटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 39,000 रुपीज़। तो जो 1,000 का माल वापस आया वो हम घटा देंगे, और याद रहे कि ये यहाँ भी जाएगा क्योंकि माल गया है टू गुड्स। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 39,000। उसके बाद एक्सपेंसेस दे रखे हैं डेबिट में जाएंगे क्योंकि आपने ब्रांच को प्रोवाइड किए। टू एक्सपेंसेस टू द ब्रांच 3,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्त, ये जाएगा एक्सपेंसेस। और एक नई चीज़ दी हुई है वो मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान देंगे। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑन्टन ब्रांच टू कानपुर ब्रांच, यानी कि किसी और ब्रांच ने कानपुर ब्रांच को माल दिया है। आप हेड ऑफिस है,
आपकी 2 ब्रांच है, एक कानपुर में एक कहीं और, तो जो दूसरी वाली ब्रांच है उसने कानपुर को माल दिया है। कुल मिलाकर कानपुर ब्रांच में तो माल आया है ना, और माल है तो आपका ही, चाहे आप 2 बेटे हैं तो किसी को भी कुछ दीजिए, बेटे तो आपके ही है ना। तो यहाँ पर गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम, ये जो हमारी दूसरी ब्रांच है इसका नाम है आपका ऑन्टन ब्रांच। ये 2000 रुपीज़ का माल आया है, तो माल आया तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गुड्स फ्रॉम ऑन्टन ब्रांच 2000 रुपीज़। ठीक है दोस्त, ये आ गया गुड्स। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर 2 सेल है, कैश और क्रेडिट। कैश सेल ऑलवेज पैसा जो है ब्रांच हेड ऑफिस को जमा कराएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी जानकारी के लिए पिछली वीडियो देख लीजिए, आई बटन पर मैं आपको डिटेल दे दूंगा। बाय कैश ब्रैकेट में सेल्स, जो कैश सेल होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और जो क्रेडिट सेल दे रखी है उसको हम डेटर्स में लिखेंगे, डेटर्स में 2 में, क्योंकि आपने माल बेचा। 2 सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्त हम 29,000, सॉरी क्रेडिट सेल है 30,000, 30,000 लिखेंगे। और जो दोनों सेल हैं माल बिका है तो ये स्टॉक के बाय में जाएगा। बाय सेल्स 20,000 एक और 30,000 एक, टोटल हो गया 50,000। समझ गए आप दोस्त लोग। जो नगद सेल होती है वो ऊपर जाती है, जो धार सेल होती है वो यहाँ जाती है डेटर्स में, और जो दोनों माल है गए तो ब्रांच के पास से ही, तो ब्रांच के पास से जो गए हैं तो ब्रांच के बाय में जाएंगे। साथ में आपको दे रखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि डेटर्स ने जो पैसा दिया है ब्रांच को, ब्रांच ने जो डेटर ने ब्रांच को पैसा दिया है वो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को जमा कराया है। तो एक तो पैसा यहाँ आएगा बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स, क्योंकि वो ब्रांच ने डेटर्स को पैसा, डेटर्स ने ब्रांच को दिया, ब्रांच आपको दे रही है, इसीलिए ब्रांच आपको दे रही है, इसलिए कैश यहाँ पर भी जाएगा जो है 29,000 रुपीज़। और ये डेटर्स के भी पैसा मिला है तो डेटर्स के भी बाय में जाएगा, बाय कैश के नाम से, क्योंकि पहले ब्रांच को मिला तभी तो ब्रांच ने आपको दिया होगा। तो ठीक है दोस्त, डेटर्स को जो माल बेचा वो इधर, अब जो कुछ डेटर्स को प्रोवाइड करेंगे वो सब बाय में जाएगा। पैसे की संबंधित मद ऊपर, उधार केवल एक ही जगह जाएगा। आप देखते हैं 30,000 मैंने ऊपर नहीं दिखाया इसीलिए। साथ में आपको डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, जो ब्रांच अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है वो भी दे रखा है, तो अगर ब्रांच ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो वो सब बाय में जाएगा, क्योंकि बाय डिस्काउंट तो ये दे रखा है 100 रुपीज़ ओनली, यहाँ पर जाएगा। और एक है रिटर्न बाय कस्टमर, कि ब्रांच के कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो ब्रांच को ही तो किया होगा, हेड ऑफिस को। अगर वो हेड ऑफिस को करेंगे तो ऊपर जाएगा, अगर वो अपनी ब्रांच को करेंगे तो केवल यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न के नाम से 500 रुपीज़। और ये 500 का माल जो रिटर्न किया है कस्टमर ने, ये यहाँ पर भी ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बढ़ा है, ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ा है तो इधर, स्टॉक घटा है तो इधर। तो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्त 500 रुपीज़। उसके बाद आपको वेस्टेज दे रखी है, गुड्स जो है वो वेस्ट हो गया, तो गुड्स वेस्ट हो गया तो आप यहाँ लिख देंगे बाय वेस्टेज 1000 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं सारी मदें पूरी हो चुकी हैं। पहले इन दोनों लेजर को बंद करते हैं, फिर उसके बाद एक बात जो मैंने पढ़वाई थी मैं दोबारा पढ़वा देता हूँ आपको। बुक में आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है 25% बढ़ाकर माल बेचता है, हिंदी में पढ़ लीजिए। शाखा को माल लागत पर 25%, यानी कि ऑफिस कॉस्ट पर 25%, हेड ऑफिस कॉस्ट पर 25% बढ़ाकर दिया जाता है। तो हेड ऑफिस पर 25% बढ़ाकर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर कॉस्ट है वो 125% है। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हमने अपनी ब्रांच को 125 की बताते हैं। इट मीन्स ये जो माल है कौन कौन से, एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक गुड सेंट और एक जो क्लोजिंग आएगा, मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा नीचे वाले लेजर से। चलो ये निकालते हैं। ये हो गया 39, 41, 51, 500 और 51 घटाया तो 500 रुपये का आपका स्टॉक आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ का एक क्लोजिंग स्टॉक आ गया दोस्त, और ये 500 का यहाँ पर रख देंगे। एक ये तीनों रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों में गुड्स है और गुड्स है 125% वाला, तो इनका 25% निकाल के रेसिप्रोकल कर दीजिए। लेकिन उससे पहले डेटर का भी क्लोजिंग निकाल लेते हैं। डेटर 35,000 और ये आ गया 5400। जी हाँ दोस्त, 5400 का बैलेंस आ गया बाय बैलेंस CD।
और ये आ गया 5400 का बैलेंस, इसको यहाँ भी रख देते हैं। बाय क्लोजिंग डेटर्स, क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जिनका ओपनिंग होता है उनका क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त 3 चीज़ें, ओपनिंग, गुड्स एंड क्लोजिंग, इन तीनों का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आप 100 रुपये की चीज़ को 25 जोड़कर 125 की बताकर बेच रहे हो, इसीलिए। चलिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो पहले रेसिप्रोकल कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक का इधर होगा 2 रिजर्व ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे करेंगे, स्टॉक 500 का है, 500 में 25% निकालना है, लेकिन है ये अपने आप में 125, क्योंकि ये तो 125 है ना, 25 में ऑलरेडी ऐड है, 25 निकालना है, तो 25 दीजिए 5 बार कट गया, 100 रुपीज़ आ गया। ऐसी ओपनिंग का नहीं करेंगे, बाय रिज़र्व ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये है 10,000 गुना 25/125, ये आ गया दोस्त 2,000 रुपये। और एक गुड्स एंड का होना है, बाय गुड्स एंड, पूरा लिख लीजिएगा आप ब्रैकेट में, रिज़र्व 39,000 का 25/125, ये 7800 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आ चुका है, 6000 आना चाहिए, बुक में दे रखा है। तो दोस्त ये आ बैठा है 49, 554, 56, 63, 64, 64, 700, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ, एक चीज़ बची है जी, जो 2000 का माल गया है, इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, जो ब्रांच से माल आया था, है ना, गुड्स, इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। तो 2000 का 25/125, 400 रुपये हो जाएगा। तो ये जो है जी 49, 49, 54, 56, तो 65,700, 65,200 हो गया ना ये। 8,012 और 4 16, 8,012, 12 4 16 5 21 जी 65,100, 65,100 टोटल आया। 39 और 2 49 और 5 54 और 3 57 और 2 59, 59 और 6 65, ठीक है, 6,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये आपका दोस्त जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, ठीक है दोस्त, आप चेक कर सकते हैं, बुक आपके सामने है, ये आंसर आ चुका है 6,000, ये 500 स्टॉक और ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। कुल मिलाकर वैसे देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 3-4 मेथड चलते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा टाइम लूँगा आपका। 4 मेथड चलते हैं। एक तो चलता है डिपेंडेंट ब्रांच का, और एक चलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक चलता है फॉरेन ब्रांच, और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस यही है जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब मैं ये कराऊंगा, इसके बाद अगला मेथड लूँगा, और मैं ये वाला नहीं कराऊंगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम कम है हमारे पास। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में जनरल एंट्रीज आती है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को। लव यू।